नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू द सोलकास्ट। मेरा नाम है अंकित और आज मैं यहाँ पर हूँ हेमंत अन्ना के साथ। नमस्कारम। और आज हम नमस्कार भाई। बात करने वाले हैं द वेरी यूनिवर्सल बट ऑफन मिसअंडरस्टूड पार्ट ऑफ लाइफ विच इज़ सफरिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से लेके और अभी तक मतलब हर किसी की लाइफ में सफरिंग एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही ज़्यादा सुनने में और यूज़ होता है डे टू डे लाइफ। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अन्ना, आप बताइए कि क्या मतलब क्या है आपकी लाइफ में सफरिंग को लेके? आपका क्या कहना है सफरिंग को लेके? अन्ना, टू स्टार्ट विद आई विल से कि एवरीबडी सफर्स। हम्म, मतलब सम सफर्स बिकॉज ऑफ देयर फेलियर, सम सफर्स बिकॉज ऑफ दे हैव लॉस्ट समथिंग इन देयर लाइफ, और कुछ लोग अपनी सक्सेस को भी सफ़र करता है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि हम सफ़र कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। हम्म, और उससे भी ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो ये है कि क्या जो सफरिंग हो रही है वो एक्चुअली में हमारी लाइफ में क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रखती है। हम्म, तो एग्जैक्टली। इसी क्वेश्चन को हम लोग पॉन्डर करेंगे इस एपिसोड में। ना एग्जैक्टली। क्योंकि हम जब भी सफरिंग होती है सो मोस्टली हम क्या करते हैं, एस्केप ढूंढते हैं या तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या सप्रेस करते हैं। मतलब हर किसी का अपना खुद का नेचर होता है जिसके कोई डिस्ट्रैक्ट करता है अपने आप को सफरिंग से जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम इट। बट राइट। वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मतलब एक इंसान की लाइफ में बहुत बहुत तगड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है इफ़ यू लुक एट सफरिंग फॉर व्हाट इट इज़, है ना? तो होता क्या या है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है सफरिंग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है ना, आज के टाइम पे जो सफरिंग है ना, वो इट्स नॉट द फिजिकल सफरिंग, इट्स मोस्टली 80 to 90%, और यू कैन इंक्रीज द परसेंटेज, इट्स साइकोलॉजिकल। मतलब एग्जैक्टली। अगर थोड़ी सी भी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है ना, हम्म। तो हम लोग इस फेज में चले जाते हैं कि यार ये मुझे दिक्कत क्यों हो रही है, ये सफरिंग मुझे क्यों हो रही है, हम्म। एंड यू वांट टू गेट रेड ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। एग्जैक्टली। मतलब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ एंड यू गो ऑल द वे विद इन योर सेल्फ कि नहीं नहीं, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ये क्या है, ये क्या हो गया, वो क्या हो। बट अगर हम एग्जिस्टेंशियली इसको थोड़ा सा शांति रख के अपने अंदर थोड़ा सा क्लोजली देखें, तो दिस इज समथिंग विच कैन बी द डोर वे फॉर योर ग्रोथ। मतलब हम इसको रादर देन अवॉइडिंग इसको थोड़ा सा क्लोजली बैठ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा इट हैज़ अ लॉट ऑफ यू नो potentials, lot of seeds that can actually make you grow in your own life, and that एग्जैक्टली। can actually make you grow you as a person. हम्म। बिल्कुल। तो ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी सफरिंग को लेके कि मतलब मेरी लाइफ का इंसिडेंट भी ऐसे रहे कि जहाँ पे सफरिंग के आने के बाद में मैं खुद आई स्टार्टेड ग्रोइंग विद इन माई सेल्फ। और जो पेन जो सफरिंग के साथ में आता है, इट इज़ नॉट दैट कि वी शुड अवॉइड दैट पेन, एंड वी आर नॉट हियर टू लर्न टू अवॉइड दैट पेन और समथिंग। वी आर हियर टू डिस्कस कि वो पेन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, और व्हाट इज इट दैट इज ब्रिंगिंग द पेन, एंड व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग, दैट इज कॉजिंग द सफरिंग। तो ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ के सफरिंग के बारे में, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी सफरिंग को लेके, है ना। आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ रहा जो आप पहले मिसअंडरस्टूड करते थे सफरिंग को, एंड देन यू नो गॉट टू लर्न कि सफरिंग इज समथिंग दैट कैन ब्रिंग चेंज। सफरिंग, हाँ, मतलब हमें एक्चुअली होता क्या है कि कंडीशनिंग होती है, सोशल कंडीशनिंग होती है कि शुरू से ये है कि हमने ये सुना है, देखा है और हमने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि हर कोई सफरिंग को एज अ नेगेटिव ही वो लेता है ना? सो वेन एवर देर इज सफरिंग एवरीबडी सैड, एवरीबडी इज जस्ट डाउन, है ना? अपने लो लो दे में जस्ट रहता वांट है टू इंसान। एस्केप फ्रॉम इट। हाँ, और हमेशा दे वांट टू एस्केप फ्रॉम इट। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रहती है लोगों की इसको लेके कि अगर मेरी लाइफ में सफरिंग है तो मेरी लाइफ बहुत बेकार जा रही है या फिर दिस इज द बैड टाइम ऑफ माई लाइफ। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक सफरिंग या इज समथिंग दैट इज लाइक अलार्म बेल, है ना? कि जो आपको एक तरह से चौखट पे खड़खड़ा के कोई आपको एक नोटिस देता है कि इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू मे बी अप योर गेम, है ना? अपनी लाइफ में आपको चेंजेस लाने चाहिए। जैसे सफरिंग, या हम एक राइट। बहुत बहुत एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं सफरिंग और क्या बोलते हैं आजकल की जिस तरीके से इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है वो कि आपको डायबिटीज हो गई, है ना? या फिर हम्म। आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ गया आपको, एंड यू आर इन इन हॉस्पिटल, आप पड़े हुए हो, यू आर सफरिंग देयर, है ना? बीइंग इन अ हॉस्पिटल, बीइंग इन अ हॉस्पिटल बेड इज नॉट अ फन पार्ट। सो यू आर देयर, यू आर या सफरिंग along with you, your family is suffering, your loved ones are suffering, they are looking at you, है ना? तो it's like a that suffering, if you look at it in a right way, you can question the way of you, the way of living, the way you are living your life। as in आपको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, आपका खाना पीना कैसा है? इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एक्चुअली डू अ सेल्फ चेक कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, इज देयर समथिंग आई कैन डू टू चेंज थिंग्स अप, है ना? सो
मिसअंडरस्टूड Yeah. वे कि अरे हाय उनको हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारे ऐसे हॉस्पिटल। नो नो, इट्स अ बेटर टाइम टू एक्चुअली लुक इनटू द थिंग्स दैट व्हाई डिड इट हैपन एंड मे बी चेंज थिंग्स। और वहीं उसी के साथ नॉट जस्ट फॉर दैट पर्सन जिसको हुआ है ये सब कुछ, बल्कि आसपास के लोग जिनके लव्ड वंस है जो खुद उस प्रोसेस में सफर करे, इट्स अ वेरी गुड अलार्म बेल एंड notification for them to actually start taking care of their health. So Exactly. this is how I think तो it's misunderstood. Yeah, instead it's misunderstood in a way that people are focused on problems rather than solutions. हाँ, और मोस्टली जो हमारी लाइफ भी है ना, वो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, इफ Hmm. यू आर इफ यू आर नॉट कॉन्शियस इनफ, अगर आप इतने Exactly. भी अवेयर नहीं हो कि आप आपकी लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है, Hmm. देन दीज आर द पीपल हु काइंड ऑफ चेंज देयर लाइफ बिकॉज द सफरिंग इज हैपनिंग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो एक फेज से गुजर भी जाते हैं, दे डू नॉट लर्न फ्रॉम इट, Nothing. एंड दे अगेन गो इनटू द सेम काइंड ऑफ ट्रैप, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सेम काइंड ऑफ सफरिंग्स, है ना। मतलब वो Exactly. साइकिल में बार बार फंसे रहते हैं, दे नेवर ग्रो इन देयर लाइफ। कुछ होते Correct. हैं जो उस सफरिंग से थोड़ा सा लर्न किया, उन्होंने थोड़ा सा ग्रो किया, एंड समथिंग शिफ्टेड इन देयर लाइफ, इन सम वेज दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ ड्यूरिंग द फेज ऑफ इट। तो ऐसा भी होता है। बोलते हैं ना कि कहते हैं until unless the pain of your suffering is not greater than the pain of change, है ना, because whenever you change there is a pain involved in that process. So until unless the pain राइट, of your suffering is not more than the pain of change, people don't people don't पीपल डोंट चेंज। want to change. So या, इसलिए वो रिपीट करते रहते हैं उसी साइकिल में until they hit rock bottom and after that they have no choice but change. राइट अन्ना, मतलब वो अपनी जो सफरिंग है ना उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं इतने ज्यादा कि हम्म। दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड इट। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ में हाँ। कि, तो सफरिंग इज नॉट समथिंग दैट इज योर एनिमी। नो नो। सफरिंग इज समथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू टू ब्रिंग अ चेंज, टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन। एग्जैक्टली। और इसी के साथ में हम थोड़ा सा एक एक पर्सनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज आवर पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो अन्ना, आपकी लाइफ में ऐसा क्या फेज रहा, क्या सफरिंग ने आपको सिखाया, क्या सफरिंग थी जो विच ब्रॉट चेंज इन योर लाइफ, क्या सफरिंग was something that really pushed you in your life, or you were conscious enough, you were aware enough before something hit you? तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सफरिंग के साथ? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? यार जहाँ तक रही बात कॉन्शियस होने की रिगार्डिंग सफरिंग, तो कॉन्शियसनेस तो कैसा था कि बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद आई। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा तो जरूर होता था कि जहाँ सफरिंग हुई वहाँ पर चेंजेस जरूर आए लाइफ में। बिकॉज आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर कुछ इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट वर्क, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन चेंजिंग समथिंग, है ना। आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट या, बताता हूँ। मैं पर्सनली लाइफ में कहाँ से, मतलब सफरिंग, how it hit me and how did I started understanding how it can be such a boon, मतलब एक तरह से आशीर्वाद हो सकती है आपकी लाइफ में। सो मैं कनेडियन रॉकीज में था, मेरा एक बहुत बहुत प्रिय मित्र है शॉन शॉन एंडरसन। और अच्छा, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसने मेरे को लाइफ में बहुत से फर्स्ट एक्सपीरियंसेस करवाए हैं। सो सबसे पहले ओके, गाड़ी चलानी, मेरे को जब गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार, ही जस्ट गेव मी हिज कीज टू जस्ट गो ड्राइव, लाइक चला गाड़ी चला, मैं नहीं चला ओह, सकता लाइक दिस। सो ही अच्छा। वाज द फर्स्ट ही वाज द वन हु टुक मी फॉर हाइकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड कैसी हाइकिंग की जहाँ पर मतलब आपको स्क्रैम्बल भी करना था, हाथ पैर से चढ़ना था, ये सारी चीज़ें। एंड इट वाज अर्ली बंदर बनना सीजन। पड़ा आपको। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और इट वाज अर्ली अर्ली सीजन, तो मतलब शुरुआत का जो सीजन होता है, जैसे बर्फ का सीजन, विंटर सीजन एंड होता है जो, गिरती है। हाँ नहीं नहीं, बर्फ का सीजन जैसे खत्म होता है मार्च अप्रैल में, तो जब अच्छा, समर ओके। स्टार्ट होता है, जो समर के स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसमें अभी भी ऊपर बर्फ होती है, काफी ठंड होता है। सो ही टोल्ड मी टू हाँ, बी प्रिपेयर्ड। हाँ, अब ही डिडंट टेल मी हाउ टू ओके। बी प्रिपेयर्ड, बट लिविंग इन रॉकीज आई थिंक आई शुड हैव डन सम होमवर्क, और अब मेरे को पता होना चाहिए था कि हाँ, क्या यू क्या शुड है। हैव। हाँ, हाँ मेरे को होमवर्क करना चाहिए था अपना, बट मैं पहुंच गया, हाँ देख लेंगे जो होगा कर लेंगे, हम तो पहाड़ी बंदे हैं ये सोच के, हिमालय से पैदा हुआ ये हाँ, सब द होगा। बॉयज मेंटालिटी, कि जो होगा वो देखा या जाएगा। सो आई गॉट अप देयर। अब मेरे को चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बट व्हेन आई गॉट अप देयर, कैनेडियन रॉकीज की हवा इतनी ठंडी है कि कभी भी जाओ आपके हाथ पैर तो सुन हो ही जाते हैं। तो ना ही मैंने अपना ग्लव्स लेके गया, ना ही मैं अपने क्या बोलते हैं टोपी लेके गया, ना ओह, ही मैं अपने एक्स्ट्रा सॉक्स लेके गया। अब ये सारी चीज़ें मेरे को उस टाइम पता नहीं थी। सो वंस आई गॉट अप देयर, मेरे हाथ सुन, हम्म, मेरे कान सुन, अब मैं आई वॉज नॉट फंक्शनल इनफ। सो इन दैट मोमेंट ही गेव मी ओह, हिज सॉक्स, तो मैंने उसके सॉक्स हाथ में पहन के हाइकिंग करी। सो ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ मी डूइंग द हाइक्स विद हिज सॉक्स ऑन माय हैंड। लेकिन उस दिन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि देयर वाज लिटरली अ सफरिंग, अ फिजिकल सफरिंग दैट वाज हैपनिंग टू मी, इट वाज नॉट मेंटल, राइट। सो इट वाज अ फिजिकल सफरिंग एंड आई सफर्ड थ्रू द प्रोसेस। तो उसमें मेरे को, उस प्रोसेस में ना मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को लाइफ में ऐसा क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि एक्चुअल सफरिंग ट्रिगर्ड अ चेंज इन मी। तो उसके बाद से मैं जब भी किसी हाइक पे गया, कुछ भी किया, आई ऑलवेज मेड श्योर कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स थे, मेरे पास ग्लव्स थे, मेरी टोपी थी, उसके मैं कभी जिंदगी में नहीं भूला।
बट उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और करी कि अगर मेरे साथ कोई नया बंदा जाता है तो मैं सबसे पहले उसका बैग चेक करता हूँ। मैं बोलता हूँ ओके दिस इज व्हाट हम्म यू नीड टू ब्रिंग दिस यू नीड टू पैक अ फूड, सम फूड एटलीस्ट स्नैक्स, और एक वाटर बॉटल जरूर होनी चाहिए। So this was the change राइट that actually started with that suffering, but it was not limited to it. उसके बाद मेरे को कभी भी जिंदगी में कहीं भी सफरिंग हुई, my goal was to actually find out what could be changed, what could be done better, so this will become a हम्म better experience and not suffering. So या suffering became a boon in my life. मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि the मतलब best thing in my life, आप हाँ, मतलब changes लाए, अच्छे changes लेके आए, gave me lessons, made me a better person in each and every way. So I would say personally reflecting on my life, um, suffering has been of such a great thing, you know. तो इट्स लाइक इट बिकेम अ टीचर फॉर यू कि आप Yeah, उसने आपको absolutely. एक बार ऐसा हिट किया कि यू काइंड ऑफ लर्न कि आज के बाद में अगर आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो विच यू डोंट नो, Hmm. एटलीस्ट यू गो प्रिपेयर्ड Yes, इन सम वेज absolutely. और वट एवर पॉसिबल वेज यू कैन, Hmm. सो दैट आपका लाइफ एक्सपीरियंस इन योर ओन एक्सपीरियंस यू डू नॉट सफर, और and it makes you kind of wise and aware for the other aspect of life as well, कि आप Absolutely. कोई भी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो कि वेयर यू आर नॉट फैमिलियर इनफ, तो आप थोड़ा सा स्टडी करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, दूसरों का एक्सपीरियंस है ना, यू गो प्रिपेयर्ड इन सम वेज, सो दिस इज गुड Exactly. एक्चुअली, एंड दिस Yes. इज आई थिंक everybody learns from the experiences of life or the sufferings of life, and Exactly. it's your own choice कि आप कितना परसेंटेज तक सीखना चाहते हो, बिकॉज अ सिंगल इंसिडेंट आपको बहुत कुछ सिखा सकता है और आप चाहो तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख सकते, Exactly. दोनों ही आपकी चॉइस है। मेरी लाइफ में भी मतलब इफ समथिंग ब्रॉड चेंज और से ड्रास्टिक जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज हो रहा है, वो सफरिंग की वजह से ही रहा है, बट हाउ आई टुक इट वाज माय ओन ओन पर्सनल चॉइस, कि जब मेरी लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर मतलब सॉर्टेड, जैसे कि सबके वो बचपन में एक ड्रीम हो जाता है ना, जैसे बचपन से ही पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा क्या बनेगा, पायलट Mhm. बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो इन सम वेज यू हैव अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, है ना, इन द फ्यूचर, कि आप आपके पास क्या होगा, आप क्या करोगे, फैमिली कैसी होगी, आप कितने अमीर होगे, कितने लग्जरी एंजॉय करना चाहोगे, कैसे करना चाहोगे, you have all it sorted in your mind, but life in my life it has my life had some other plans, तो जब एक फेज था जो एक छोटे पीरियड के लिए नहीं रहा, इट रिमेन्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग फेज, फॉर अ ईयर और मोर आई वुड से, एंड इट वाज मतलब वो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ के बाहर की सिचुएशन की वजह से, इट वाज बिकॉज ऑफ फैमिली, इट वाज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, इट वाज बिकॉज ऑफ माय ओन कैरियर एंड ऑल, एंड इट वाज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज, बिकॉज वो ऐसे टाइम पे हो रहे थे जहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, एंड साइमल्टेनियसली मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड देर इज नो वे दैट यू कैन एस्केप फ्रॉम इट, तो वहाँ पे मेरे को एक बात समझ में आ गई कि सफरिंग इज इनएविटेबल, या ये कहो कि जो लाइफ की जो सिचुएशंस है ना वो बिगड़नी है ही है, कभी ना कुछ तो बिगड़ेगा ही, बिकॉज बट आई नीड टू बी मच मोर केपेबल, मच मोर sufficient to handle situation if these kind of situations or any other kind of situations happen in my life in the future, तो दिस वाज द थॉट, दिस वाज द इमोशन बिहाइंड, मतलब जो एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया मेरे अंदर कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ इन वट एवर वे पॉसिबल, मतलब वो मेरी भले पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट हो या मतलब स्पिरिचुअल जर्नी हो, या फिर वो कुछ और भी हो, है ना, इमोशनल जर्नी, बिकॉज स्पिरिचुअल इज द कोर एसेंस ऑफ ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज यू कुड से, मतलब आप एसेंशियली स्पिरिचुअल इज समथिंग विच ट्रांसेंड द इमोशनल फेज, साइकोलॉजिकल फेज एंड योर ओन द एनर्जी फेज, तो मतलब ये कोर पे वर्क करने वाली बात होती है, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई केम अक्रॉस सद्गुरु एंड ऑल द थिंग्स हैपेंड फॉर मी, Mhm. सफरिंग वाज सफरिंग वाज द मेन फोर्स तो ये बिहाइंड द तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एक अपना पर्सपेक्टिव हो गया अपनी लाइफ को लेके, ये मेरा पर्सपेक्टिव जैसे मेरा या पर्सपेक्टिव था हमारे चीज़ें, बट देर इज ऑल्सो साइंस बिहाइंड इट, मतलब एक तरह से लॉजिक, अगर आप लॉजिक इन टर्म्स ऑफ लॉजिक देखें, इन टर्म्स ऑफ विजडम देखें, तो देर आर यू कैन पुट ऑन अ डिफरेंट लाइक प्रीटी मच ग्लासेस टू लुक एट व्हाई सफरिंग, हाउ सफरिंग। तो उसके बारे में आप क्या कहना yeah, obviously we are coming from the yogic background, so we will always, there will be a section where we will be talking about everything from yogic perspective. चाहिए? So yogic perspective says कि suffering means that you are not aligned with your own life, मतलब the whatever the truth of life is. So जब भी आप whenever you identify yourself with the body or with the mind or with your ego, which is a part of pretty much your mind as well, and whatever your karma is, whatever your mindset is, so these are the things when you identify yourself with the surroundings, with whatever is there around you, suffering is inevitable, you cannot escape them, हम्म। because आप जो वर्क कर रहे हो ना, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो फ्रॉम दोज पर्सपेक्टिव, and it can only end when you know the truth or you experience the truth in some ways,
दिस इज द एसेंस ऑफ योगिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप जब तक आप ट्रूथ को आप एक्सपीरियंस अपने अपने आप से नहीं कर लेते ना, मे बी यू हैव हर्ड, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने ये लाइन सुनी थी कि हाँ मतलब यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द बॉडी, बट इट वॉज नॉट इन माई एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। तो मैं बस उसको माइंड में ही थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करता था, बट इट डिड नॉट हैपन, बट आई वॉज पेशेंट इनफ कि सम डे आई विल अराइव, आई विल अंडरस्टैंड दिस, एंड आई केप्ट डूइंग माई प्रैक्टिसेस विच एवर, है ना, वो जो प्रोग्रेशन रहा था योग योग मतलब जो हमारी प्रैक्टिसेस थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, and it happened, जब साधना पादा में it happened, and even after there was situations जहाँ से आप गुजरते हो और आपको bit by bit और in installments आपको समझ में आता है कि okay, this was the meaning of the identification, this was the meaning of which was making me suffer. तो एग्जैक्टली। मतलब yeah, कहने, this was the thing. हाँ मतलब कहने, मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको देखा जाए तो ये है कि एनीथिंग इफ़ यू आर आइडेंटिफाइड विद, जो कि फिजिकल इन नेचर है, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगी। सो पर से इफ़ यू थिंक यू आर अ Yeah, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, लाइक यू लुक गुड और यू आर अ बिग, यू आर स्ट्रांग, लेकिन सम पॉइंट इन लाइफ यू विल फाइंड समवन हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू, है ना। सम पॉइंट इन yeah, लाइफ यू विल फाइंड definitely. हु इज ब्यूटीफुल देन यू, हु इज रिचर देन यू, हु इज हैज सम स्किल्स दैट यू एक्चुअली हो। तो आप किसी भी जैसे इन चीज़ों से आप जब आइडेंटिफाई करते हो, suffering is bound to happen because somewhere or the other कोई ना कोई उससे अच्छा होगा, and the day you will meet that you will start suffering because everything that you have as yourself is a point of identification to that part। Yeah, आपका जब पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा ये जान के कि दिस इज वेयर आई एम, और दिस इज व्हाट मेक्स मी बेटर और अ ह्यूमन बीइंग वर्थ लिविंग, उस दिन फिर आपको ऐसा लगेगा कि ओह आई एम नथिंग, देयर इज समवन बिगर देन मी, बेटर देन मी। तो द मोमेंट यू आइडेंटिफाई विद समथिंग विच इज फिजिकल इन नेचर, देयर आर लिमिटेशंस टू इट, एंड व्हेन देयर आर लिमिटेशन टू इट देयर विल बी सम पॉइंट इन टाइम विल फेस समवन हु इज बेटर देन दैट, और सफरिंग होगी होगी। सो दिस इज द योगिक वे, जैसे कि आपने बोला, ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और दूसरी चीज क्या होती है कि फिजिकल, ये हो गया आपके साइकोलॉजिकल, जो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ। दूसरी चीज आती है एक फिजिकल फिजिकल सफरिंग, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक जो सफरिंग है, जैसे आपने पहले बोली थी ये बात कि 90% ऑफ पीपल टुडे इन टूडेज वर्ल्ड, 90% लोग होते हैं जो वो सफर कर रहे हैं, दे आर सफरिंग मेंटली, दे आर नॉट सफरिंग फिजिकली। कोई आके किसी को चाकू नहीं मार रहा yeah, है ना। दैट हैपन्स, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, वॉर्स हो रही है, गोलियां चल रही है, सब हो रहा है, बट दैट हैपन्स 1% of out of all the suffering, physical is 1%, right? So जो suffering yeah, physically होती है उसमें suffering is still optional, क्योंकि जब आपको कोई भी चीज मतलब फिजिकली वो करती है, हरास करती है, देयर इज अ पेन अटैच टू इट। पेन जो है वो इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा, आप चाहे कुछ करो ना करो, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे कुछ भी है, पेन विल हैपन। बट पेन के साथ सफरिंग, अगर आपके हाथ में किसी चीज ने काट लिया, है ना, तो आपके पास चॉइस है, hmm, आप बैठ के चुपचाप उसको गो थ्रू कर सकते हो। इधर यू विल सफर एंड यू विल स्क्रीम, है ना। सो बोथ hmm, आर इन योर, पेन इज इनएविटेबल, वो होगा ही होगा, बट सफरिंग, हाउ यू yeah, टेक दैट प्रोसेस इज इन योर हैंड। सो योगिक वे में ये दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। दैट्स वाई जब भी आप कभी कोई मेडिटेशन करते हो, कोई योगा करते हो, दे ऑलवेज टेल यू टू not think of you as your body or your mind. You don't attach yourself to both of those things, because those are the two crude things that you can talk about and you have always known। तो वो दो चीज़ों से with that स- Anna, हाँ हाँ, with that Anna, I remember कि आपने एक बार मेरे को शेयर किया था कि you were meditating one day and you were हम्म, doing your Shambhavi, हम्म, and I think something bit you. What was wasp, that? a It was wasp, a yeah, wasp। a wasp. तो तैयार ने हाँ, बकाटा it सही hit है। you. हाँ, it bite. और आपने फिर भी ना, हाँ, ततैया के काटने में तो आदमी मतलब भागता है उड़ जाएगा वो वहां से। And you said you screamed for a while, and after that you realized कि मेरे चिल्लाना शायद जरूरी नहीं है, I should continue my practice, and you sat down and you did complete your practice, and I think you said that कि that day you realized कि if you establish this thing within yourself कि you are not this body, pain will happen obviously, the body will go through certain reactions and everything, chemical reactions, but जो स्क्रीमिंग है, जो अपने मेंटली साइकोलॉजिकली आप सोच रहे हो कि हाय हाय क्या हो गया तबाह ये, है ना, वो आपने वहां पे ना जीरो कर दिया, दूसरे को हाँ। and you did complete your practices. हाँ मतलब उस दिन मेरे को ये So I समझ में think आ गया था कि पेन तो बॉडी में होता है और सफरिंग हाँ, माइंड में होती ट्रू ट्रू ट्रू, है ना। तो सबसे माइंड। ये जब माइंड में कोई चीज़ हो रही होती है वो आप मतलब कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते एंड हो। एंड आई थिंक जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो ये जो एक्सट्रीम हाँ स्पोर्ट्स पीपल होते हैं ना, दे स्ट्रेच देयर जो फिजिकल लिमिट्स होती है उनको भी स्ट्रेच करते हैं आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट। आई थिंक दे आल्सो डू द सेम थिंग कि एग्जैक्टली, वो वहां पे ना वो हैसल फ्री हो जाता है उनके लिए कि उनकी बॉडी में पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एंड इन दैट मोमेंट दे फॉरगेट कि ये पेन भी कुछ है या नहीं है, दे डू नॉट सफर, दे जस्ट एग्जैक्टली, कंप्लीट देयर स्पोर्ट्स थिंग, एब्सोल्युटली। and this is what makes the sport thing very intense,
क्योंकि देखा है जैसे क्रिकेट में भी होता है कि इंजरीज हैं बट स्टिल दे आर प्लेइंग एंड blood is going on but still they are playing. In that moment they crosses the physical limitation of their body. एब्सोल्युटली। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस क्या है, क्या किया जाए एंड हाउ कैन यू एक्चुअली डील विद दिस। खैर हमने पूरे सेशन में आज के जो भी हमने बात करी है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सॉल्यूशन, बट लेट्स सम इट डाउन कि आप क्या क्या कर सकते हैं इन जनरल वे एज फ्यू पॉइंट्स। सो प्रैक्टिकली फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज नॉट टू एस्केप, नॉट टू रन अवे फ्रॉम इट, है ना। Yeah. जब भी सफरिंग होती है यू शुड सिट विद इट, बैठो उसके साथ, देखो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, ऑब्जर्व करो कि इज दिस एक्चुअली something that I am creating or something that is actually coming from outside. Because if it's mental, most probably 100% you are creating it. But if it's physical, obviously it's something that can be instigated from outside. But if it's mental, then definitely it's you. So you can sit with it, you can look at it how it is, and once you actually accept कि हाँ ये मेरा किया धरा है then you can start working on solution. And you will realize कि सब आपका ही किया धरा है. कहीं किया धरा है. Exactly. It's your own karma. Exactly. So coming to the end of this episode, there is one more important line I would like to drop, said by Sadhguru, that ki pain is inevitable. Pain will happen whenever you stretch yourself beyond a certain point. But the suffering, the exposure of life happens, and the suffering comes is optional, is your own making. So I think this is the point where we need to become more aware ki whether we want to expand as a life, and we don't want to limit ourselves because of the suffering, our man-made phenomenon, and or we want to go beyond it. So this is 100% our choice. And along with me, I'm on the same path, and we are growing every day. We are also facing the sufferings or say problems every day, but we always keep reminding ourselves that this is our own making, and we try to overcome them and go beyond it. And hope you love this episode. So with this, we will conclude ki, whether we want to limit ourselves within the wall of because of the fear of suffering, or we want to explode in our life and blossom. The choice is yours, the choice to be made. So on that note, thank you for listening to the Soulcast. We appreciate our listeners who have been continuously following through on our journey and making the most of what we had to share from our personal experiences and the things that we have learned being in the ashram for so many years and whatever हमारे जो personal experience रहे. And I appreciate that people watch this and they write us back. और बहुत अच्छा लगता है जब उनसे उनके comments आते हैं, किसी के mails आते हैं और लोग बताते हैं अपनी journey के बारे में, and they talk how their life has changed or their perspective has changed after listening to so many talks that we have. So हम आशा करते हैं कि सब ऐसे ही देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ डू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड राइट अस एज यू डू ऑलवेज. कमेंट्स में बताइए हमें, अपने ईमेल्स करिए, एनीथिंग यू वांट टू एक्चुअली हेयर फ्रॉम अस, वी विल definitely do any sessions that you want us to do, any questions that you have, or let's keep in touch. Thank you for joining us today. Namaskar. Keep listening to the Soulcast and keep growing. Keep Namaskar. growing.